पटना में जो इस वक्त जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है सब आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, आप ममता बनर्जी ने पहले कह दिया था कि अब वो अकेले चल रही हैं, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। उसके बाद बिहार की सारी कहानी आपके सामने चली रही है। सपा ने ये कहा, समाजवादी पार्टी ने, कि हम अब समझौता हो गया, हमने 11 सीट छोड़ दी कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है और जब तक सलमान खुर्शीद की मुलाकात नहीं हो जाएगी अखिलेश यादव से तब तक कुछ फाइनल नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन में कुछ चल क्या रहा है? इंडिया गठबंधन जैसा कुछ अब बचा भी है क्या? ममता जी आउट, अब नीतीश कुमार आउट होने जा रहे हैं। नाहिद जी। सौरभ जी, जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि 11 सीट समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस को देंगे, तो ये निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है। और आप तो खुद ही ज्ञानी, आप समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जो है सपा सहित सारी पार्टी के हाईकमान करते हैं। ये यहाँ डिबेट्स पे बैठकर या आम आदमी या हम जैसे प्रवक्ता ये सब बातें नहीं करते। तो ये तो हाईकमान फैसला करता है, क्योंकि हाईकमान को हर एक क्षेत्र का, हर एक लोकसभा की सीट का अच्छी तरह से नॉलेज है। अब बैठकर डिबेट्स पर सीट शेयरिंग की बात करना तो वही होगा कि खाम खा बैठकर मुंह का जंग छुड़ाना हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो 11 सीट दी है समाजवादी पार्टी ने, ये जीत के आधार पर दी है और ये आगे आने वाले टाइम पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ये सीट शेयरिंग। अभी आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन जो है लोहा लाट है और शानदार अलायंस है। इंडिया गठबंधन 130 करोड़ जनमानस का अलायंस है और इस अलायंस में जितने भी नेता, उनके एक एक नेता के पीछे करोड़ों करोड़ वोट है। हमारे गठबंधन में मीटिंग होती है, चर्चाएं होती है, एक विजन है। और वहीं आप देखिए N.D.A, इसमें डिक्टेटरशिप है, केवल एक व्यक्ति बोल सकते हैं, वो सारे फैसले कर सकते हैं। ऐसी ऐसी पार्टी इसमें शामिल है जिसका कोई वजूद नहीं, एक या दो एमएलए भी नहीं, ऐसी ऐसी पार्टी शामिल है। और ये तो N.D.A ये इंडिया गठबंधन के जो बैठक हुई थी उसकी नकल में ये 20 साल के बाद तहखाने से निकले और केवल एक दिन के निकले और फिर दोबारा तहखाने में चले गए, क्योंकि नकल कर रहे थे ना। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, बीजेपी के पास अकल तो है नहीं। तभी तो आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ बीजेपी के साथ। अभी उपचुनाव हुआ, मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे थे और जो मंत्री को चुनाव लड़ा रहे थे, बुरी तरह से बीजेपी के मंत्री हारे उपचुनाव में। और बिहार के लिए जो इतनी जान दी हुई है बीजेपी, वो इसलिए जान दी हुई है ना कि आपके खुद अभी संवाददाता बता रहे थे कि वहां खतरा है, बीजेपी को रिस्क है, तो इसलिए जान दी है ना क्योंकि बीजेपी को मालूम है वहां 0 सीट मिलेगी। यही हाल बीजेपी का महाराष्ट्र में होगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटों पे पीडीए भी है, बीजेपी को हराएगा। ठीक है, बंगाल आपको लग रहा है अभी भी बड़ा मजबूत है इंडिया गठबंधन में, कुछ नहीं बिगड़ा है। अब देखना अच्छी बात है। केवल 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, बहुत देर सबको सुनती रही। देखिए यही स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब में तो अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, 1% वोट मिली, 1 सीट मिली। खूब बीजेपी ने और चैनलों ने कहा कैप्टन अब बीजेपी के साथ आ गए, कैप्टन अब बीजेपी के साथ आ गए। तो वहां बीजेपी को 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। मोदी जी की हार है ना, बीजेपी की हार है, एनडीए की हार है। अभी जंगल राज की बात हो रही थी, 1 सेकंड और, अभी जंगल राज की बीजेपी प्रवक्ता बात करे तो पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी राज्य को जंगल राज का तमगा दिया है तो नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं सौरभ जी, खत्म कर लीजिए, मैंने किसी को नहीं, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में अगर किसी राज्य को जंगल राज का तमगा दिया तो वो उत्तर प्रदेश को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं की स्थिति भयावह, जब जोड़ देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और स्थिति ये है कि यहाँ साधु संत महंत सुरक्षित है, मंदिर परिसर में हत्या हो रही है, आत्महत्या हो रही है। तो आपका अलायंस बढ़िया चल रहा है। ममता जी ना करें किसी के साथ समझौता, नीतीश कुमार चले जाएं, तब भी आप कह रहे हैं कि हार तो मोदी की होगी। नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बिहार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी आप जिनको N.D.A कह रही थी, ये जवाब दे दें आपको। अजय जी, सब आपके लिए था। अरे ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का आह्वान किया है, पिछड़े दलित आदिवासी, ठीक है, 1 सेकंड अब जवाब सुन लीजिए उनका। नहीं जी, अब सुनिएगा, इनके होश उड़े। अजय आलोक जी की बात सुनिए, बोलिए अजय जी। नहीं जी सुनिए, ये अफरा तफरी मची हुई है बीजेपी में, आप देखिए ना सौरभ जी, घमंडी। अरे नहीं जी प्लीज सुनिए। हाँ देखिए अजय भाई, थोड़ा अच्छे से जवाब दीजिए, इसको होश सेट हो जाए। जब आई देखिए इनको नहीं मैं कह रहा हूं घमंडियों की नीति यही है। अच्छा चलिए सर, प्लीज क्रॉस टॉक ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। बीजेपी के सांसद कैसे अपमानित कर रहे थे माननीय नीतीश जी को? नाहिद जी प्लीज, मैम आप बोली, मैंने किसी ने कुछ नहीं कहा आपको। अब आप सुनिएगा प्लीज, सबने आपको बहुत धैर्य से सुना।
पड़ी थी। नहीं जी, प्लीज मैं अजय जी के वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, बोलिए अजय जी, आवाज अजय जी की आवाज आ रही योगी जी अभी ने सुनेंगे गंगा जल से क्यों धुलवाया? बोलिए अजय जी आप। क्योंकि वहां माननीय अखिलेश घमंडियों की नियति यही है सौरभ जी